स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है और हमने वहाँ पर निकाली थी उसकी स्केलर फॉर्म। अब इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि कूलम्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है और क्या उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसमें हमारे पास ये देखिए एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास होगा वाई एक्सिस, ये हमारे पास होगा जेड एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास होगा ये जो है यहाँ पर ओ ओरिजिन होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में हमने वही वैसे जहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज लिए थे वैसे ही यहाँ पर भी लेंगे, एक Q1 और एक Q2। ये हमारे पास 2 चार्ज हैं। अब सपोज करिए कि ये दोनों चार्ज जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो Q1 चार्ज है इसकी फोर्स जो लगेगी वो Q2 के ऊपर लगेगी और ये Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसलिए जब ये Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर F21। वेक्टर F21 का ये मतलब है कि सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की फोर्स। इसी तरह से जब सेकंड चार्ज की फोर्स लगेगी Q1 के ऊपर तो उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर F12, यानी कि फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज की फोर्स। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, जब हम Q वाली साइड से इधर आएंगे Q2 वाली साइड तो हम इसको डिनोट करेंगे वेक्टर R12, और जब हम Q2 वाली साइड से Q1 जाएंगे तो हम डिनोट करेंगे वेक्टर R21। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R1 जो है जी आपको पोजीशन वेक्टर बता रहा है Q1 का, और R2 आपको शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर Q2 का, यानी कि R1 Q1 चार्ज का और R2 Q2 चार्ज का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस फिगर में कि R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है और R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, और जो R12 है यानी कि डिस्टेंस जो है Q1 का Q2 तक, वो यहाँ से लेकर ये एरो से शो किया जा रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है। अब इस पूरी फिगर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, यानी कि जो वेक्टर F जो फोर्स है वो वाली फोर्स है जो चार्ज 2 ने कहाँ पर लगाई, चार्ज 1 के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद जब हम कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो हमने वहाँ पिछली वीडियो में देखा था कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में क्या था, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो जब जहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जब हम लेंगे तो हमारे पास जहाँ पर वेक्टर F है, पहले हम बात कर रहे हैं कि जो चार्ज 2 के ऊपर जो चार्ज 1 की फोर्स लगी, यानी हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन वहां पर सिंगल R का स्क्वायर था। अब यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि R का स्क्वायर क्या था, डिस्टेंस। तो यहाँ पर Q1 से लेकर Q2 का जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया कि जब इधर से इधर आएंगे तो हम लेंगे R12, तो हमने ले लिया R12 वेक्टर और उसका स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ले लिया हमने यूनिट वेक्टर R12, ये जो हमने ऊपर कैप्स का साइन लगाया ये बता रहा है यूनिट वेक्टर R12। और जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन क्या है, यानी कि Q1 से Q2 R12 डायरेक्शन बता रहा है हमें कि ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। इस इक्वेशन को हम रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से जब हम वेक्टर F12 की बात करेंगे, वेक्टर F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। अब जो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगी किसके कारण, चार्ज 2 के कारण। ठीक है, तो सेम इक्वेशन बनाएंगे वापस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ करके। यहाँ पर हम लिखा था वेक्टर F21, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर F12
इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब R2 1 है, क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं Q2 से Q1 वाली साइड, तो इसलिए हमने क्या ले लिया R2 1 का स्क्वायर, और R2 1 वही बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। इस इक्वेशन को रख लेके सेकंड, ठीक है। जब हमने इस इक्वेशन को सेकंड रख लिया, इस इक्वेशन को फर्स्ट रख लिया, तो हमने एक चीज देखी कि जो है हमारे पास जहाँ पर वेक्टर R21, यानी कि R21 का ये मतलब है कि सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट की फोर्स लग रही है, और यहाँ पर वेक्टर R12 ये बता रहा है कि फर्स्ट के ऊपर सेकंड की फोर्स लग रही है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं, इसलिए अपोजिट हैं तो दोनों के साइन भी अलग होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम रख लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वेक्टर F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, यहाँ पर Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2। अब यहाँ पर क्या था, वेक्टर R21 का स्क्वायर है, ठीक है, R21 का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है R21, यानी कि इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे तो हमने कर दिया R12 का स्क्वायर। अब जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए सिंपल क्या आ जाएगा, वेक्टर R12 और स्क्वायर इसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे था हमारे पास R21, तो R21 की जगह पर ये आ जाएगा -R12, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस माइनस की बात ना करें कि ये जो हमने माइनस लगाया हुआ है, ये अगर इस माइनस को हम ना देखें तो क्या हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के बिल्कुल सेम नहीं है। अगर हम RHS साइड देखें, यानी कि राइट हैंड साइड देखें और इस माइनस को ना देखें, तो देखिए वो इक्वेशन, ये इक्वेशन सेम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, Q1 Q2 वहाँ पर भी है, Q1 Q2 यहाँ पर भी है। वेक्टर R12 का स्क्वायर उस इक्वेशन फर्स्ट में भी है और इस वाली इक्वेशन में भी है, और R12 वहाँ पर भी है और R12 यहाँ पर भी है ना। तो फिर हम क्या इस इक्वेशन को हम वेक्टर F21 लिख सकते हैं? तो हमने वही किया, हमने इस इक्वेशन को लिखा वेक्टर F12 यहाँ पे, और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख दिया वेक्टर F21, और ये माइनस वाला साइन हमने यहाँ लगा दिया। तो यही चीज स्टूडेंट हमने बतानी थी कि दोनों जो चार्ज हैं उन चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जैसे वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ तक भी अब अगर आप चाहो तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसकी वैल्यूज नहीं पता चली अभी, इसलिए हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म को जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कि जो यूनिट वेक्टर है R12 उसको हम लिखते हैं R12 वेक्टर R12 अपान R12। इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, R12, यानी कि ये हमारे पास R12, तो हम इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से चलते हुए इधर आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि ये पूरे की पूरा एरिया हम ये सारा लेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ये R1 यहाँ पर लिख दिया R1, आगे प्लस R12 प्लस R12, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए ये इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, लेकिन आगे लिखा माइनस वेक्टर R2। अब ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों इस डायरेक्शन से इधर आ रहे थे, तो इसको भी इधर जाना चाहिए था, तब हम प्लस लिखते, लेकिन ये आगे से आ रहा है, इसकी अपोजिट साइड से आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, माइनस वेक्टर R2 इक्वल्स टू 0। ये हमने किया। जो हमारे पास एक वो अपना हमारे पास एक मेथड होता है वेक्टर एडिशन, ये उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। अब देखिए ये वेक्टर R12 को हमने यहीं पे रहने दिया, बीच में इक्वल्स टू का साइन आ गया। ये जो वैल्यू थी हमारे पास माइनस वेक्टर R2, ये जब इक्वल्स टू के उधर चली गई तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, यानी कि प्लस का साइन लग गया, तो वेक्टर R2 आ गया। ये प्लस था
और जब इक्वल्स टू के उधर गया तो माइनस हो गया वेक्टर r1, इसको हम रख लेंगे 5th। ठीक है, अब ये जो हमने पुट करनी है इक्वेशन 4th, ये इक्वेशन 4th हमने पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी? ये वाली इक्वेशन, वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसकी है, यानी कि r12 की वैल्यू है हमारे पास। r12 की वैल्यू क्या है हमारे पास? r12 अपॉन r12। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर f21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, r12 का स्क्वायर। r12 का स्क्वायर कौन सा? वो जो पहले वहां पर ऑलरेडी है। और जहां पर देखिए r12 की जगह हम पुट करेंगे वेक्टर r12 अपॉन r12। ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, बेसिस आर सेम्स, पावर्स आर एडिड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये r12 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे r12 का क्यूब, दोनों की पावर जो है वो ऐड हो गई, क्यूब बन गया। ये इक्वेशन आ गई 6th। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 6th वी गेट। इक्वेशन 5th कौन सी थी? ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन 6th में। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास r12 की ये वैल्यू है, तो जब हमने r12 की जगह पुट कर दिया इस इक्वेशन में r2, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, और नीचे पुट कर दिया वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है, का क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेक्टर f21 की। इसी तरह से सेम जब हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में वेक्टर f12 में, अब देखिए जहां जहां पर 2 था वहां 1 आ जाएगा, जहां जहां पे 1 है वहां पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर r2 था, यहाँ पर वेक्टर r1 आ गया, यहाँ पर वेक्टर r1 था, यहाँ पर वेक्टर r2 आ गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 और उसका क्यूब हो गया। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, यानी कि यहाँ भी वही सेम चीज आई। ठीक है, जैसे हम इस इक्वेशन में देखेंगे, ये देखिए यहाँ था वेक्टर f12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर f21, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी वही बात आई, वेक्टर f21, तो चाहे अब देखिए इसके साथ माइनस था, तो हम ये वैल्यू जब इसकी ये सारी की सारी जब वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वही सेम चीज ही आएगी, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हमने सिर्फ यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स तो भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाया जाए, तो हमने इसकी क्या निकाल दी, एक्सटेंडेड फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताया गया, यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी आ गई कि ये वैल्यू होती है भाई f21 की और ये वैल्यू होती है f12 की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।